विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज निगम से संबंधित सभी अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक ली, जिसमें सीईओ और मेयर को भी शामिल किया गया। इस बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी द्वारा सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शहर की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि अजमेर में सड़क, सीवरेज एवं अवैध निर्माण कार्य को लेकर किसी भी अधिकारी ने आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है, जिसके तहत आज सभी अधिकारियों को मीटिंग के माध्यम से पाबंद किया गया है और 1 महीने के भीतर सभी व्यवस्थाओं में सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नाला सफाई कार्य का ठेका देने के बाद भी शहर के नालों की सफाई की ओर प्रशासन द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही आना सागर झील में लगातार फैलने वाली जलकुंभी को पूरी तरह से साफ करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं शहर में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें हटाने को कहा गया। देवनानी ने बताया कि इतना सहयोग करने के बाद भी किसी अधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। सभी अधिकारी बस अपने अपने ऑफिस में बैठकर निर्देश जारी करने वाले बने बैठे हैं। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आज सभी अधिकारियों की एक साथ मीटिंग लेकर संबंधित अधिकारियों को अपनी अपनी कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। आज निगम से संबंधित अधिकारियों की मीटिंग रखी थी, उसमें सीईओ और मेयर भी उसमें थे। तो शहर के लिए उनको निर्देश दिया कि जब तक आपकी नौकरी है, शहर आपका है। आज शहर की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है, शहर की सीवरेज व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो निगम की सड़कें हैं उसमें खड्डे हैं और यहाँ तक अवैध निर्माण लगातार हो रहे हैं, लेकिन किसी की कोई जिम्मेदारी बनी नहीं। तो सबको पाबंद किया है कि इस 1 महीने के अंदर आप सफाई व्यवस्था ठीक ढंग से सुधार दें और नाले के लिए ठेका हमारा टेंडर किया हुआ है, पर आपको ठेले 12 ही महीने नाले ये केवल बरसात के पहले टेंडर करते हैं और उसको भी फिर बरसात होने तक बहता रहता है। तो ये नाले बरसात के दिनों में भी और बाद में भी 12 महीने ये स्वच्छ रहे, इसको सुनिश्चित करें। साथ में जलकुंभी की बात भी आई और जलकुंभी साफ़ करते साफ हो रही है। मुझे तारीख बताओ जिससे पूरी साफ़ हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए वो बताइए। आपके पास जितने साधन है उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हो, इसकी भी चर्चा की। और साथ में मीट की दुकानें अवैध चल रही हैं, ठेले अलग चल रहे, ठेले जितने लाइसेंस्ड हैं उनका वेंडिंग जोन या जो भी आप व्यवस्था करें, लेकिन जो अवैध चल रहे हैं यू शुड टेक द एक्शन। तो यहाँ मुझे कुल मिलाकर के कहना था कि एक्शन लेने की कोई प्रक्रिया है ही नहीं। एवरी ऑफिसर ओनली कमरे में बैठ के निर्देश जारी करने वाले बन गए। सबको कहा प्रशासन पाँव पे अर्थात यू शुड बी ऑन द व्हील्स। हर व्यक्ति खुद प्रत्यक्ष वहाँ जा कर के दौरे करें और कामों को सुनिश्चित करें ताकि चीज़ें ठीक हो सकें। और अतिक्रमण हो रहे हैं केवल आंखों से देखते, किसकी जिम्मेदारी? वहाँ की जेईएन की जिम्मेदारी है, आगे क्यों नहीं रिपोर्ट करता? और 5-5 फीट की गलियों में कई 5-5 मंजिला इमारतें बन गई और ये केवल दर्शक की भूमिका अदा कर रहे हैं। मैंने कहा दर्शक की भूमिका नहीं चलेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे और आपके एक्शन में कोई बीच में नहीं आएगा। इस तरह की चर्चा हुई और इन्होंने वैसे अजमेर को उत्तर दक्षिण में सारे एससी एक्सएन की जिम्मेदारी दे रखी, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं मिला। तो फिर करते क्या हैं? इस मामले में उनको स्पष्ट किया गया, निर्देश दिए कि आप इस काम को करो। फिर जहाँ पे निगम की भूमि है, अतिक्रमण हो रहे हैं और आप उसको शह दे रहे हो। भास्कर कार्यालय के पीछे 4000 वर्ग मीटर ज़मीन है, पहले दोनों अतिक्रमण हो गया। उसके साथ जो हमारे फाई सागर के ये जो चामुंडा माता के पास जो ज़मीन है, क्या नाम है उसका, ये अनासागर पुलिस चौकी के सामने वाली है भट्टे वाली गली, वहाँ बहुत बड़ी ज़मीन पे कब्जा होकर के लोग आराम से मकान बना रहे हैं। तो ये इंजीनियर डॉक्टर केवल पैसे उठाने के, तनख्वाह उठाने के लिए नहीं है। आई हैव टेकन देम, टेक द एक्शन। और अजमेर में आप हर महीने अपने अफसरों को रिपोर्ट करिए कि आपको जिम्मे जो काम था आपने क्या क्या किया और जहाँ कठिनाई आई पहले उस दिन कठिनाई मत बताओ, यू सॉल्व द प्रॉब्लम। कुल मिलाकर के अफसर फील्ड में रह करके अपने जिम्मे काम को परिणाम तक लाने का काम करें, ये स्पष्ट है। ये स्मार्ट सिटी दिखना भी चाहिए, केवल स्मार्ट सिटी शब्द से नहीं। हमने साफ कर दिया काम, जो बताया काम ने, मुझे सफाई भी चाहिए, नाले भी साफ चाहिए, जलकुंभी भी हटनी चाहिए, आवारा कुत्तों की भी प्रॉब्लम आप करिए।
जन से जुड़ी हुई बातों का समाधान करिए।